अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सफदर हमदानी साहब। मेरी 10 जुलाई 2017 को आपके साथ पहली दफ़ा बात हुई और बात जो है वो काफ़ी लंबी होगी। आपसे बात का जो दौरानिया था वो 1 घंटा 56 मिनट्स और 25 सेकंड्स थे। आपकी उम्र 68 साल है और मैं 30 साल का नौजवान हूँ जो अपनी ज़िंदगी में और ख़यालात में हर तरह से कंफ्यूज है। और शायद मेरा ताल्लुक़ एक कंफ्यूज्ड कौम के साथ है। आपने हुक्म दिया था कि मैं कोई वीडियो बना के आपको भेजूं। शाह जी 4.5 मिनट या 5 मिनट के अंदर बात वो कर सकता है जिसकी अक्ल बहुत पुख्ता हो। मौला फरमाते हैं कि जब अक्ल पुख्ता हो जाती है तो बातें मुख्तसर हो जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि मेरी अक्ल जो है वो इतनी पुख्ता है कि मैं 4.5 मिनट के अंदर जो है 5 मिनट के अंदर जो है वो अपना पैगाम जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन एक बात है कि 4 दिन हो गए आपसे बात हुए हुए। मुझे आपने बताया था कि आपके नवासे अब्बास की सालगिरह है 12 जुलाई को। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सोचता रहा 4 दिन, बहुत ज़्यादा, और अब्बास के बारे में सोचता रहा। आपका हुक्म था कि कुछ भेजूं भी। बस मैं अपने 4 दिनों के जज्बात बयान करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मैंने इन 4 दिनों में महसूस किया है। वो जब मैंने आपको सोचा तो साथ फिर अब्बास को सोच रहा था। फिर मैं अब्बास इब्न अली को सोच रहा था। तो कुछ जुमले हैं अब्बास इब्न अली के बारे में जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ बतौर तोहफ़तन अब्बास की सालगिरह के हवाले से। अब्बास इब्न अली कायनात की वो शख्सियत हैं कि जिनको ये फ़जीलत हासिल है कि उनकी बैक वक्त अली, हसन, हुसैन और ज़ैनब ने तरबियत की है। और इस तरबियत का जो पहला मज़हर अब्बास ने दिखाया है वो सफ़ैन है और दूसरा करबला है। ये दो वाक़यात ऐसे हैं अब्बास की ज़िंदगी में जिनमें अब्बास नज़रियाती तौर पर, ईमानी तौर पर और अक़ीदे की बुनियाद पर खुल कर सामने आए हैं। और अरब की तारीख़ के अंदर अगर देखा जाए तो जो जंगें हैं वो बहुत कुछ देती हैं तारीख़ी इल्म की सूरत में, क्योंकि जंगें बहुत मुश्किल होती हैं और उसमें सख्त फ़ैसले करने पड़ते हैं और सख्त वाक़यात होते हैं जिनके रद्द अमल के तौर पर इंसान की शख्सियत का पता चलता है। तो अब्बास बिन अली की ज़िंदगी में ये दो वाक़यात ऐसे हैं जिससे अब्बास की ज़िंदगी का पता चलता है। उसमें पहला जो है वो सफ़ैन है। अब्बास इब्न अली की उम्र 14 साल है और ये पहला तारफ़ है अब्बास इब्न अली का मोहम्मद के दुश्मनों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए, कि जब आप तशरीफ़ ले गए तो उन लोगों ने पूछा है कि आप कौन हैं। आपने फरमाया मैं अब्बास इब्न अली। उन्होंने जवाब में कहा कि अली के बेटे तो हसन और हुसैन हैं, वो क्यों नहीं आए। अब्बास ने फरमाया कि हसन और हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं और ये अली के बेटे की ज़िम्मेदारी है कि वो मोहम्मद के बेटों की हिफाजत करे। उसके बाद दूसरी दफ़ा अब्बास जब बोले हैं, जब मौला इमाम हुसैन मदीना से मक्का पहुँचे
تو عباس ابن علی نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا ہے. بہت فصیح و بلیغ خطبہ ہے، بہت لمبا خطبہ ہے، سارا میں بیان نہیں کر سکتا. اس میں سے ایک جملہ جو ہے وہ میں لے رہا ہوں عباس ابن علی کا. عباس نے فرمایا، وہ کمرے بنی ہاشم کھڑے ہیں کعبہ کے اوپر اور اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو لوگو، تم پھر وہی غلطی دہرا رہے ہو جو غلطی قریش نے کی تھی محمد کو مارنے کے لیے. لیکن اس وقت علی موجود تھے اور علی کی ہیبت و جلال کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکے. اور آج تم اسی رسول کے بیٹے حسین کو مارنے جا رہے ہو. تو میں اسی علی کا بیٹا عباس ہوں جو ان کی حفاظت پر مامور ہوں. اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ، پہلے مجھے مارو، اس کے بعد ہی تم حسین تک پہنچ سکتے ہو. عباس نے اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار کیا ہے کہ حسن اور حسین محمد کے وارث ہیں اور وہ دین کے وارث ہیں، اور میں علی کا بیٹا ہوں، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہے عباس جو علی، حسن، حسین اور زینب کی تربیت ہے. پوری طرح سے امامت کے آگے سر تسلیم خم کرنا کوئی عباس سے سیکھے. اس لیے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے امامت کی فرما برداری اور امامت کے آگے سر تسلیم خم کرنا سیکھنا ہو تو وہ میرے چچا عباس سے سیکھے. اس کے بعد انہوں نے امامت نے ایک انعام کیا عباس کے اوپر. وہ کیا انعام کیا ہے کہ دین محمد کا، اس کے اوپر حفاظت علی کی، اور علی کی حفاظت، علی کی سپہ سالاری، علی کی فوج جو مامور ہے محمد کے دین کو بچانے کے لیے، اس کا علم ہے عباس کے پاس. جب کسی عمارت کے اوپر یا کسی گھر کے اوپر عباس کا علم نظر آتا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اعلان کر رہا ہے عباس کا علم کہ دین محمد کا ہے جو اندر اس گھر میں نافذ ہے، لیکن اس کی حفاظت پہ علی مامور ہے، اور میں علی کا بیٹا ہوں، اور میں عباس ابن علی ہوں. بہت شکریہ.